नेपाल विमान हादसा। जब लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने कहा, मैं निर्णय बदल रहा हूं। नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए विमान हादसे का कारण क्या आखिरी वक्त में लैंडिंग पैड बदलना था? नेपाल के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार कम से कम 68 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 72 लोग थे। यात्रियों में 5 भारतीय नागरिक थे। नेपाल सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय आयोग बनाया है। बीबीसी नेपाली सेवा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जांच और चश्मदीदों से मिली जानकारी के मुताबिक जो बात सामने आई है, उसमें लैंडिंग पैड, हवाई पट्टी बदलने के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान ने रनवे से 24.5 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद अपना लैंडिंग पैड बदल लिया। अधिकारियों के मुताबिक कप्तान कमल केसी के नेतृत्व में विमान को उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी। तब तक विमान और इसकी उड़ान में कोई समस्या नहीं देखी गई। लेकिन फिर अचानक विमान के पायलट ने एटीसी से कहा, मैं अपना निर्णय बदल रहा हूं। अधिकारी के मुताबिक पायलट को रनवे 30 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी और विमान नीचे गिर गया। लैंडिंग की मंजूरी मिलने के बाद विमान विजिबिलिटी स्पेस में आ गया था, यानी उसे कंट्रोल टावर से देखा जा सकता था। इस आधार पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमान लगाया कि विमान 10 से 20 सेकंड में रनवे पर उतर जाएगा। अपना नाम न बताने करने की शर्त पर एयरपोर्ट के एक ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया, मोड़ के दौरान जब विमान का लैंडिंग गियर खोला गया तो विमान स्टॉल हो गया और नीचे की तरफ जाने लगा। एविएशन की शब्दावली में स्टॉल का मतलब होता है विमान का अपनी ऊंचाई बरकरार रखने में नाकाम हो जाना। इस अधिकारी के मुताबिक कंट्रोल टावर से विमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा था। पोखरा हवाई अड्डे के प्रवक्ता विष्णु अधिकारी ने भी ये बताया कि रविवार को यहां मौसम साफ था और सारी उड़ानें भी नियमित थी। बीबीसी की नेपाली सेवा से बातचीत में कुछ चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग से पहले मुड़ते समय विमान ने नियंत्रण खो दिया। बीबीसी ने हादसे के बारे ज्यादा जानकारी के लिए कई चश्मदीदों से बातचीत की। इनके मुताबिक ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोग समझ नहीं पाए। 43 साल की कमला गुरुंग ने बताया, मैंने अपनी आंखों के सामने विमान को जलते हुए देखा। कमला गुरुंग घरीपाटन इलाके के रहने वाली हैं, जहां एक घर के अहाते में विमान क्रैश होकर गिरा। वहां प्लेन की खिड़कियों के टुकड़े, चाय के प्याले और जले हुए सामान बिखरे पड़े हैं। बम की तरह फटा विमान। कमला बताती है कि हादसे को देखकर बच्चे डर के मारे घर में घुस गए। कमला गुरुंग ने बताया, सुबह 11:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। मैं रोज की तरह छत पर बच्चों के साथ धूप सेक रही थी। घर से हवाई जहाजों के आने जाने का शोर आम बात है। लेकिन रविवार की सुबह ऊपर से गुजर रहे विमान की आवाज रोज से अलग थी। जब तक मैंने देखा तब तक विमान नीचे गिर गया। कमला आगे कहती है, ऐसा भयानक विमान हादसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो कहती है, जब विमान नीचे गिरा तो बहुत तेज आवाज हुई। उसके बाद कुछ देर के लिए धुएं का काला बादल ही नजर आया। देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगी। घटनास्थल से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर कुछ ऊंचे घर हैं। एक अन्य स्थानीय निवासी बाल बहादुर गुरुंग ने कहा कि किस्मत अच्छी थी कि विमान वहां नहीं गिरा। बहादुर गुरुंग ने आगे बताया, विमान बहुत नीचे से आया था। यह कंठ की ओर जा रहा था जब यह अचानक बम की तरह फट गया। आसपास के जंगल में भी आग लग गई। इसके कुछ ही देर बाद पोखरा में यति एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर हर जगह फैल गई। 2022 दो बड़े विमान हादसे। बीते साल 2 बड़े विमान हादसे सुर्खियों में रहे। इसमें पहला विमान हादसा 21 मार्च को हुआ था। विमान था चीन की ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737-800। ये विमान गुआंगसी के पहाड़ों से टकरा गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 132 लोग मारे गए थे। दूसरा हादसा 30 मई को हुआ था। ये हादसा नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में हुआ था।
इसमें तारा एयर का DH-6 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और विमान में सवार सभी 22 यात्रियों की मौत हो गई थी। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए टेक्नोलॉजी मगन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर।